बांसगांव एवं समस्त सम्मानित विधायकगण के सानिध्य में संपन्न होता हुआ गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं जनमानस के संरक्षक परम श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचन के द्वारा हम सभी को अभिसिंचित करें। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की प्रदेश सरकार के 4 साल के सफल कार्यकाल के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी विकास खंडों में आयोजित आज मिशन कल्याण किसान कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद गोरखपुर के सरगावा विकास खंड के इस कृषि महाविद्यालय में आयोजित आज के इस किसान मेला कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय सांसदगण श्री रवि किशन जी, श्री कमलेश पासवान जी, श्री जयप्रकाश निषाद जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, शीतल पांडे जी, महेंद्र पाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, श्रीमती संगीता यादव जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था से जुड़े के उपाध्यक्ष श्री राधेश्याम सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित सभी किसान भाइयों बहनों, मिशन किसान कल्याण के आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कृषि विभाग को, जिन्होंने आज प्रदेश के अधिकांश विकास खंडों के अंदर किसानों के कल्याण के लिए चल रही केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर के वहां पर बृहद किसान प्रदर्शनी और किसान कल्याण कार्यक्रम के मेलों का आयोजन आज किया है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और केंद्र और प्रदेश की सरकार अन्नदाता किसानों के हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, क्योंकि किसान अगर खुशहाल होगा तो गांव खुशहाल होगा, गांव खुशहाल होगा तो गांव की खुशहाली का मार्ग देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। और इसलिए सरकार ने पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ केंद्र और प्रदेश सरकारें इस दिशा में कार्य कर रही हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आजादी के बाद 2014 और उसके उपरांत अन्नदाता किसानों की को ध्यान में रख करके जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए वह अभूतपूर्व और अभिनंदनीय है। आजादी के बाद पहली बार वास्तव में किसान देश की राजनीति के एजेंडे के हिस्से बने। गांव के विकास के लिए, किसान के उत्थान के लिए, महिला और नौजवानों के हितों के लिए सरकार की नीतियां बननी प्रारंभ हुई और उसका ईमानदारी से क्रियान्वयन का परिणाम है कि आज हर एक क्षेत्र में कुछ नया देखने को मिलता है। भाइयों बहनों, सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो,
या लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों के खातों में देने का हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसान ऋण माफी की योजना, प्रदेश के अंदर एमएसपी के अनुसार क्रय केंद्र स्थापित करके किसानों को एमएसपी का लाभ देने की कार्रवाई हो, वर्षों से लंबित किसान के हित के लिए महत्वपूर्ण और उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कृषि सिंचाई की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य रहा हो, या फिर फसल बीमा योजना को और सरलीकरण करने, या फिर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना को कृषक के परिवार के साथ साथ बटाईदार को भी इसमें शामिल करने का कार्य हो। एक साथ तमाम प्रकार की योजनाओं को सरकार ने अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन के लिए ही लागू किया है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जब हम लोग इस चरगावा में इस कृषि विभाग के द्वारा संचालित इस कृषि महाविद्यालय के प्रांगण में हम सभी एकजुट होकर के इस कार्यक्रम के साथ सहभागी बन रहे हैं, तो किसानों के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से एक छात्रावास का भी शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर आज कृषि विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। भाइयों बहनों, मंडी के माध्यम से भी किसानों को सीधे मंडी के साथ जोड़ने, किसी किसान के उत्पाद पर मंडी शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन मंडी अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा किसान कल्याण के लिए सीधे खर्च करता है। प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी वह पैसा किसान कल्याण के कार्य में खर्च होता है। यह प्रदेश के अंदर विगत 4 वर्ष के अंदर आप सबने देखा होगा। और आज जिन कृषक उत्पादक संगठनों की बात प्रदेश के अंदर चल रही है, मुझे प्रसन्नता है कि 576 कृषि उत्पादक संगठन, कृषक उत्पादक संगठन वर्तमान में प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। किसान की आमदनी को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? मैं भी ये पंडाल में घूमते घूमते एक पंडाल में गया था, ग्राम उनोड़ा के उस पंडाल में, जहां पर एक किसान के द्वारा 2 बीघा खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है, और स्ट्रॉबेरी की इस खेती में मात्र 2 बीघा में 6 महीने के अंदर उस किसान ने 6 लाख का नेट प्रॉफिट कमाया है। आप अनुमान कर सकते हैं, उनकी लागत आई 2 बीघा में 8 लाख की लागत आई, लेकिन उन्होंने 14 लाख रुपया कमाया। यानी 8 लाख रुपए अगर अपनी लागत को हटा भी दें तो 6 लाख का नेट प्रॉफिट एक किसान को 2 बीघा खेती में मात्र 6 महीने के अंदर होता है। अगर हम कृषि उत्पादक संगठन कृषक उत्पादक संगठन बना करके गांव में आपस में मिलकर के खेती के इस कार्यक्रम को या किसी भी अन्य कार्यक्रम को करना प्रारंभ करेंगे, उसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और मुनाफा हमारा कई गुना बढ़ जाएगा। एक किसान और खेती के क्षेत्र में, खेती बाड़ी के क्षेत्र में प्राप्त होने वाला यह मुनाफा ही किसान की जिंदगी में व्यापक परिवर्तन का कारक बनेगा। और केंद्र और प्रदेश सरकार आज यही आप सबसे अपेक्षा रखती है और इसके लिए हर प्रकार का मदद आप सबको करना चाहती है। आज जब हम यहां पर मिशन किसान कल्याण के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, आपने देखा होगा अलग अलग किसानों को शासन केंद्र और प्रदेश सरकार की अलग अलग योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य हो रहा है। कृषि उपकरणों में केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाने वाली छूट का मामला हो, ट्रैक्टर का मामला हो, या फिर किसान परिवारों को सरल ब्याज दर पर आसान किस्तों में दी जाने वाली ऋण की व्यवस्था हो, ये सभी केवल किसान कल्याण के लिए और किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए सरकार की एक योजना का हिस्सा है, जिससे अन्नदाता किसान की खुशहाली के माध्यम से हम समाज और राष्ट्र के अंदर खुशहाली पैदा कर सकें। यह इसके पीछे का भाव स्पष्ट है। लेकिन आज जब एक तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ किसानों के हितों के लिए कार्य कर रही है, तब कुछ निहित स्वार्थी तत्व किसान बंधुओं के कंधों पर बंदूक रख करके वह अनावश्यक
किसान भाइयों को गुमराह करके अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण देश के अंदर पैदा करना चाहते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि जो किसानों के कंधों पर बंदूक रखने वाले तत्व किसके सारे पे काम कर रहे हैं, जिनको किसानों से कुछ लेना देना नहीं, जिन्हें जब सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ तब उन्होंने किसानों के हित के लिए कोई कार्य नहीं किया, न मृदा परीक्षण का कार्य किया, न कोई उनके लिए फसल बीमा की सुरक्षा की योजना लाई गई, न कोई किसानों के लिए कृषि सिंचाई की योजना उनके समय में आई थी, न प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उनके समय में आ पाई थी, न किसानों के कर्ज ही माफ हो पाए थे, न एफपीओज की बात उन्होंने की, हर खेत को पानी देने की बात भी कभी नहीं की। लेकिन उस सब के बावजूद वे चंद लोगों के इशारे पर किसान भाइयों के हितों के लिए चलाई जाने वाली इन योजनाओं में कैसे बाधा पैदा की जाए, आज इसके लिए उन्होंने दुष्प्रचार का सहारा लेना प्रारंभ किया। और ये दुष्प्रचार किस कदर तक कि किसानों को एमएसपी का कितना झूठ बोलते हैं लोग कि किसान की जमीन हड़प ली जाएगी। कैसे कोई किसान की जमीन को हड़प लेगा? प्रदेश के प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि कृषि कानून, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून है यह एक विकल्प है, ये बाध्यता नहीं। विकल्प इस बात को लेकर के किसान को अगर फसल की गारंटी की सुविधा फसल पैदा होने के पहले मिल जाती है और उसको एमएसपी से ज्यादा लाभ, मार्केट से ज्यादा लाभ अगर कोई देता है तो किसान को अपनी उपज को देश के अंदर कहीं भी बेचने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और मुनाफा कमाने का अधिकार किसान को होना ही चाहिए, किसान को मुनाफा मिलना ही चाहिए। लेकिन ये लोग किसान को मुनाफा नहीं कमाने देना चाहते। जो इन लोगों की प्रवृत्ति रही है, मुनाफा स्वयं कमाएंगे और कर्ज के नीचे किसान को दबाएंगे, और वही गुमराह करने वाले तत्व आज किसान बंधुओं के कंधों पर बंदूक रख करके निशाना साधने का कार्य कर रहे हैं। कितना झूठ बोलते हैं लोग कि मंडियां बंद हो जाएंगी। मंडियां बंद नहीं होंगी, बल्कि मंडियां एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए खड़ी हो रही हैं। जून 2020 से अब तक एक भी मंडी नहीं बंद हुई, बल्कि जो मंडी चालू है उसको भी हम वन नेशन वन मार्केट की तर्ज पर ई नाम्स के साथ जोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। केंद्र सरकार के बजट में 1000 नई मंडियों को आधुनिकीकरण करने और उन्हें ई नाम से जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। फिर ये गुमराह करने वाली बातें क्यों हो रही है? ये कहना कि एमएसपी बंद हो जाएगा। हम लोगों ने विगत वर्ष किसान बंधुओं का 56 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किसानों से सीधे किया था, और इस वर्ष कृषि अधिनियम लागू होने के बाद एमएसपी पर किसान से 68 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किया गया। इसमें कहीं भी कोई मंडी न बंद हुई न एमएसपी समाप्त हुई। जिन किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट खेती की थी या करवाई थी, किसी के खेत पर भी किसी व्यक्ति ने कब्जा नहीं किया। किसान ही अपनी जमीन का मालिक है। सरकार तो एक सुविधा दे रही है। बे किसान जिस खेती को करता है, अगर दुर्भाग्य से किसी आपदा की चपेट में किसान आ गया तो राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किसान के परिवार के कमाऊ सदस्य या बटाईदार को 5 लाख रुपए की बीमा कवर देने का कार्य किया है। ये राज्य सरकार ने इसलिए किया है जिससे किसान भाइयों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाया जा सके। ये कार्यक्रम इसलिए आगे बढ़ाए गए हैं, लेकिन गुमराह करने वाले तत्व लगातार गलतफहमी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने भाइयों बहनों सत्ता के साथ मिलकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश की आजीविका का आधार और किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के जो माध्यम थे, यहां की चीनी मिलों को बंद करने का कार्य किया। कभी गोरखपुर, महाराजगंज,
देवरिया, कुशीनगर चीनी उत्पादन की 42 चीनी मिलें यहां पर चलती थी। आज मुश्किल से 10 से 11 चीनी मिलें चल पा रही हैं। और ये तब जब राज्य सरकार ने पिपराइच में बंद हो चुकी, यानी गोरखपुर में किसी समय 3-3 चीनी मिलें थी। एक समय ऐसा आया जब सपा बसपा के कार्यकाल में सभी तीनों चीनी मिलें बंद हो गई। एक भी चीनी मिल गोरखपुर में नहीं चल रही थी। लेकिन हमारी सरकार ने आने के बाद पिपराइच में एक नई चीनी मिल का निर्माण किया और चीनी मिल आज वहां पर गन्ना की पेराई का कार्य सफलतापूर्वक कर रही है, किसान को उनकी उपज का लाभ देने का कार्य कर रही है। देवरिया में, कुशीनगर में, महाराजगंज में ज्यादातर चीनी मिलें बंद कर दी गई या बेच दी गई। 2017 में जब हमारी सरकार आई थी तब हजारों करोड़ रुपया गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है जब सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल पूरे हुए हैं, 1,27,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान सीधे गन्ना किसानों के खाते में करने का कार्य सरकार ने किया है। खाद्यान्न क्रय करके धान है, गेहूं है, मकई है, दलहन है, तिलहन है, रिकॉर्ड उत्पादन करवाने के साथ ही उसके प्रोक्यूरमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और एमएसपी का लाभ किसान के खाते में देने का कार्य किया। 66,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसान के खाद्यान्न का किसान के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से दे करके किसान के जीवन में खुशहाली लाने का काम भी सरकार ने किया। और भाइयों बहनों, 2,42,00,000 किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 27,000 करोड़ रुपए भी सीधे उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के खातों में भी यह पैसा देने का कार्य केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के किया है। एक तरफ जहां किसानों के हितों के लिए नई नई योजनाएं बन रही हैं, हमारे कृषि मंत्री जी अभी कह रहे थे, जब हम लोग 2017 में आए थे किसान कर्ज तले दबा हुआ था, कोई उसका पुरसाहार नहीं था, आत्महत्याएं हो रही थी। और दूसरी तरफ शासन की किसी भी योजना का लाभ उसे नहीं मिल पाता था, न तकनीक का लाभ मिल पाता था, न उसे ड्रिप इरिगेशन का लाभ मिल पाता था, न कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र ही सक्रिय थे, और न ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ ही उसे मिल पाता था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने 4 वर्ष के अंदर लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य किया है। 9 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 11 परियोजनाएं इस वित्तीय वर्ष में पूरी होंगी और वित्तीय वर्ष के इन 11 परियोजनाओं का पूरा होते ही हम लोग भाइयों बहनों प्रदेश के अंदर 20 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा देने जा रहे हैं। अगर हम इन्हीं सभी क्षेत्रों में ड्रिप इरिगेशन की तकनीक को अपना लेंगे तो यही क्षमता हमारी 3 गुना बढ़ जाएगी। यानी किसान के जीवन में परिवर्तन और उसकी आमदनी को ज्यादा बढ़ाने के लिए लागत कम करना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए सिंचाई की अच्छी सुविधा चाहिए, अच्छी तकनीक चाहिए। अच्छी तकनीक के लिए हर जिले में कम से कम 1 कृषि विज्ञान केंद्र, जो बड़े जिले हैं वहां 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहे हैं, और शेष जनपदों में 1 कृषि विज्ञान केंद्र किसान भाइयों को तकनीक के साथ और मार्केट के साथ जोड़ने का कार्य करेगा। यह एफपीओस के पीछे का उद्देश्य भी यही है कि ये बैंकों के साथ जोड़ने, मार्केट के साथ जोड़ने, तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य किसान बंधुओं को करके उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में अपना योगदान देगा और किसान ज्यादा मुनाफा कमा पाएगा। इसके पीछे का यही भाव सरकार का है। लेकिन फिर भी लोग गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के साथ हम मिलकर के आज किसान भाइयों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य करें। आज केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 6-7 वर्षों के दौरान किसानों के हितों के लिए जो कार्यक्रम चले हैं यह भूतपूर्व और अभिनंदनीय है। हर एक तबके ने इसका स्वागत किया है, हर एक तबका, और किसान भी इस बात को महसूस करता है कि किसानों के हित के लिए इतना अच्छा कार्य कभी नहीं हुआ।
और आज तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने यह भी तय किया है कि जो भी किसान भाई होगा